हेलो दोस्तों। पिछले 4-5 दिनों में मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, बट नाउ आई एम बैक। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ पावर सेक्टर के ऐसे स्टॉक जो कम से कम 2030 तक हमारे पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। और ये स्टॉक दोस्तों 2030 तक हमें बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रॉफिट बना के देंगे। मैं 2030 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज भारत सरकार ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि 2030 तक हमें 43% जो फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी बनाते हैं वो सब कन्वर्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में। और इसी के चलते ये जो कंपनीज़ है वो अच्छे अच्छे कदम उठा रही है और ग्रीन एनर्जी की तरफ ये बढ़ते जा रही है। सो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं आज के एपिसोड में कौन कौन से स्टॉक है। तो लिस्ट का जो पहला स्टॉक है दोस्तों उसको मैं मोनोपोली स्टॉक बोलता हूँ बिकॉज इस कंपनी के पास हर तरह का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है। ये गैस बेस्ड प्लांट से एनर्जी जनरेट करते हैं, कोल बेस्ड प्लांट से भी करते हैं, हाइड्रो बेस्ड प्लांट से भी एनर्जी जनरेट करते हैं। इनके पास सोलर एनर्जी के भी प्लांट्स है। और दोस्तों इस कंपनी ने ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन बनाना चालू कर दिया है। सो दोस्तों इसीलिए मैं इस कंपनी को मोनोपोली स्टॉक बोलता हूँ। और अगर आप बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। और उसके चलते इस कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एनटीपीसी और गेल का नाम लिखा है, बट गेल इज़ प्योरली सिर्फ हाइड्रोजन से ही एसोसिएट करता है। गेल एनर्जी जनरेट नहीं करता अदर रिसोर्सेज से, बट एनटीपीसी हर तरह की एनर्जी जनरेट करता है दोस्तों। इनके पास सभी प्लांट है और ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। आइए इसके नंबर्स हम देखते हैं। तो दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ का है, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और करंटली ये कंपनी 320 के रेंज पे ट्रेड कर रही है। और कंपनी यहाँ पे बहुत ही शानदार डिविडेंड पे करती है विच इज़ 2.27%। और दोस्तों मैंने ये स्टॉक आपको पहले भी 2 बार सजेस्ट किया था, फर्स्ट एट 133 लेवल, और उसके बाद मैंने जब ये स्टॉक 236 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने इसमें टॉपअप भी किया था और आपको भी बोला था कि अगर आपने परचेस नहीं किया है तो आप कर लो। और दोस्तों अभी भी अगर ये स्टॉक आपके पास नहीं है तब भी आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हो करंट लेवल्स पे, बिकॉज 2030 तक ये हमें बहुत शानदार रिटर्न्स निकाल के देगा, ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर के पास 51% का स्टेक है। जून 2023 में एफआई के पास 15% का स्टेक था जो कि आज के डेट में बढ़ के 16.69% हुआ है। वही डीआईएस के पास 29% का शानदार स्टेक है। गवर्नमेंट भी 0.10% का स्टेक होल्ड करती है। और दोस्तों यहाँ पे पब्लिक के पास 3% का बिल्कुल ना के बराबर स्टेक है। तो दोस्तों मतलब पब्लिक के पास ये है ही नहीं, आइदर ये पब्लिक से छीना गया है या पब्लिक को इसकी आइडिया नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे प्रमोटर एफ आई आई डी आई एस देखोगे तो इनके शानदार नंबर्स यही हमें बोलते हैं कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो दोस्तों इस स्टॉक के लिए मैं ऐसे बोलूँगा, जैसे डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वैसे ही पावर सेक्टर में एनटीपीसी लिमिटेड है, तो आपको ये डेफिनेटली कंसिडर करना है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक है उसका नाम है एनएचपीसी। तो दोस्तों एनएचपीसी एक हाइड्रो बेस्ड पावर जनरेशन कंपनी है। और रिसेंटली इस कंपनी में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आई है। पहली न्यूज़ तो दोस्तों ये कंपनी अपना कैपेसिटी बढ़ा रही है। इन्होंने 10,000 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स अनाउंस किया है जो कि 2023-24 में हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एनएचपीसी ने रिसेंटली गुजरात स्टेट से एक एमओयू साइन किया है विच इज़ 4,000 करोड़ का है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड है। तो ये कंपनी का बहुत ही अच्छा न्यूज़ है दोस्तों। अगर इतना कंपनी कैपेक्स करेगी तो मतलब कंपनी बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रही है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काफ़ी एग्रेसिव कदम उठा रही है। तो ये स्टॉक दोस्तों आज की डेट में बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ये अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक हमें डेफिनेटली लेना है। कंपनी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ का है, मतलब ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। और ये भी
कंपनी हमें 2.62% का शानदार डिविडेंड पे करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर के पास 70% का स्टेक है, एफआई के पास 7% का स्टेक है, डीआईएस के पास 12%, गवर्नमेंट के पास 1.53% और पब्लिक के पास सिर्फ 3% का यहाँ पर भी स्टेक है। तो दोस्तों ओवरऑल नंबर जो है एनएचपीसी के वो बहुत शानदार है और हमें ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करना है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों सीईएससी लिमिटेड। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो कि कोलकाता स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक शानदार खबर है, कंपनी ने यहाँ पे 13,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। तो इसके चलते ये जो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और कंपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगी। तो ये भी बहुत शानदार न्यूज़ है दोस्तों। और इस स्टॉक की भी प्राइस अभी बहुत सस्ती है, तो हमें ये स्टॉक भी डेफिनेटली कंसिडर करना है। इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे आप तो दोस्तों पहले दो कंपनी से काफ़ी कम है, विच इज़ 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी। करंटली ये कंपनी 139 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही है और कंपनी सबसे हाईएस्ट डिविडेंड भी पे करती है, विच इज़ 3.24%। और अगर बात करें हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों प्रमोटर के पास 52%, एफआई के पास 13%, डीआईएस के पास 20%, गवर्नमेंट के पास 0.01% और पब्लिक के पास 14% का स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर इसके भी बहुत शानदार है और हमें ये भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड। तो ये तो एक छोटा सा स्टॉक है, इसकी प्राइस भी बहुत कम है, बट मैंने इस स्टॉक को इस लिस्ट में ऐड किया है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, कंपनी ने रिसेंटली 300 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स अनाउंस किया है और इसके चलते ये जो कंपनी है वो अपना विंड पावर जनरेशन का काम जो है वो और तेज़ी से बढ़ाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है दोस्तों ग्रीन पावर को लेके। और ये कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। जैसे सुज़लॉन कभी बहुत नीचे था और आज की डेट में वो एक मल्टी बैगर स्टॉक है, वैसे ही कुछ रिटर्न्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो हमें ये भी स्टॉक डेफिनेटली कंसिडर करना है। इसका 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस इसकी सिर्फ 25 रुपये है दोस्तों। हालांकि ये कंपनी कुछ डिविडेंड नहीं पे करती। अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर के पास 32%, एफआई भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनके पास 0.8% का स्टेक है, डीआई के पास 2% और पब्लिक के पास यहाँ पे 63% का स्टेक है। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों सुज़लॉन। सुज़लॉन कंपनी में मैं बोलूँगा कि अभी सुज़लॉन अपने हाई प्राइस पे चल रहा है, बट फिर भी हमारे चांस बनते हैं कि अगर हम इसी लेवल पे इसको परचेस करेंगे 43 अप टू 45 तो ठीक है दोस्तों, बिकॉज ये कुछ टाइम के बाद 100 की लेवल टच करेगा, बट उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब बहुत रिस्की हो जाएगा। 100 तो छोड़ो, मैं बोलूँगा 50 के बाद भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, बट करंट लेवल पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इस इन्वेस्टमेंट का रीज़न ये है दोस्तों कि सुज़लॉन एनर्जी को कंटिन्यूस यहाँ पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और अभी रिसेंट टाइम में कंपनी को 726 मेगावाट के न्यू ऑर्डर्स मिले हैं। तो पहला जो ऑर्डर था वो तमिलनाडु स्टेट से मिला है दोस्तों, विच इज़ 225 मेगावाट विंड पावर जनरेशन का। दूसरे दोनों सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो ऑर्डर है वो दोनों भी कर्नाटका स्टेट से मिले हैं इनको विंड एनर्जी जनरेशन के लिए। और फोर्थ जो ऑर्डर है वो महिंद्रा ग्रुप से इनको मिला है फॉर विंड एनर्जी जनरेशन। तो अगर लगातार ऐसे ही इनको ऑर्डर मिलते रहे तो डेफिनेटली सुज़लॉन स्टॉक भी हमें बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसे अभी परचेस करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक को मतलब ये अगर 50 से ऊपर जाता है तो आप फिर थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। मैं कहूँगा कि 50 के अंदर ही ख़रीद लेना, उसके बाद इसमें बाइंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों तो सुज़लॉन के अगर नंबर्स की यहाँ पर बात करें तो देखो इसका मार्केट कैप अभी 58,000 करोड़ का है, मतलब ये ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका करंट प्राइस 43 चल रहा है और ये डिविडेंड पे नहीं करती। अगर प्रमोटर की यहाँ पे हम हिस्सेदारी देखेंगे तो प्रमोटर के पास 13% का स्टेक,
डी आई एफ आई के पास यहाँ पे 10% का स्टेक, डी आई के पास 9.8% का स्टेक, गवर्नमेंट के पास 0.02% का स्टेक और पब्लिक के पास यहाँ पे 65% का स्टेक है। बात करते हैं अगले स्टॉक की दोस्तों, ये है एस जे वी एन। ये भी एक हाइड्रो एनर्जी जनरेशन बेस्ड कंपनी है। और दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने एक एम ओ यू साइन किया है उत्तराखंड स्टेट के साथ, और इसके तहत ये इनको 200 मेगावाट एनर्जी जनरेट करके प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों एस जे वी एन को लेके और भी कई सारे न्यूज़ है मार्केट में, और इस कंपनी को अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं, तो डेफिनेटली ये भी स्टॉक हमें हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करना है। बात करेंगे अगर कंपनी के नंबर्स की, तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे 36,000 करोड़ का है, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। वही दोस्तों यहाँ पे करंट प्राइस जो है एस जे वी एन का वो 94 की रेंज पे ये ट्रेड कर रही है। कंपनी 1.88% का यहाँ पे डिविडेंड भी पे आउट करती है। वही अगर हम देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 81% का स्टेक है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम के बाद OFS भी देखने को मिलेगा, और अगर OFS आएगा तो उस टाइम पे कंपनी की प्राइस जो है उसमें गिरावट हो जाती है। तो वैसा अगर जब भी हो तो आप इसमें अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो। और डी आई एफ आई के पास यहाँ पे दोस्तों 1.68% का स्टेक है, डी आई के पास 5.97% का स्टेक है, और पब्लिक के पास यहाँ पे 10% का स्टेक है। तो एस जे वी एन एक बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, और इसने काफ़ी मतलब 2023 में बहुत ही शानदार रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। तो ये भी कंपनी हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं पावर सेक्टर में, बट उनके प्राइस जो है वो काफ़ी महंगे हैं, इसलिए मैं उनको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता हूँ। मैंने कंसिडर नहीं किया है उनको, जैसे कि बट लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इनमें दोस्तों पहली कंपनी आती है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका जो कि 1400 रुपये पे अभी ट्रेड करी है। उसके बाद आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड आती है, जो अभी 5000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। देन आती है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो ये कंपनी को दोस्तों रिसेंटली NTPC से एक ऑर्डर मिला है, और उसके बाद इसमें अच्छी खासी हमें जंप देखने को मिली, बट ये कंपनी का वैल्यूएशन भी अभी महंगा है 448, इसलिए मैंने इसको मेरे लिस्ट में कंसिडर नहीं किया है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको और एक कंपनी चाहिए तो आप टाटा पावर में थोड़ी बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी कंपनी अच्छी है, बट मैं इन सारे कंपनियों को मेरे पोर्टफोलियो में कंसिडर नहीं करता, बिकॉज इनका वैल्यूएशन जो है वो महंगा है, और मैं हमेशा यही प्रीफर करता हूँ। देखो मैं 1000 रुपये की चीज़ लेके 10% कमाऊँ, और 100 रुपये की चीज़ लेके 10% कमाऊँ, तो अल्टीमेट हमारा आउटपुट क्या है कि हमें 10% इनकम जनरेट करना है। तो हम महंगी चीज़ लेके क्यों 10% जनरेट करें? सस्ती चीज़ से हो रहा है तो सस्ती चीज़ ही लेनी चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग होगी। तो इसलिए मैंने पहले जो स्टॉक बताए वो मेरे पोर्टफोलियो में है, और मैं उनको डेफिनेटली कम से कम 2030 तक होल्ड करूँगा, और उससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा। सो दोस्तों ये थे आज के स्टॉक। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।